नमस्ते और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। ये हमारे सीजन 2 यानी रामायण का एपिसोड 24 है। पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जरूर देखिएगा। आज हम रामायण के शायद सबसे आनंदमय, सबसे पवित्र क्षण पर बात करने वाले हैं, भगवान राम का राज्याभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल। 14 साल का वनवास, इतने संघर्ष, इतनी परीक्षाएं और उसके बाद अयोध्या के राजकुमार का वापस अपने सिंहासन पर लौटना। ये सिर्फ एक शाही समारोह नहीं था, बल्कि ये तो धर्म की, एकता की और प्रेम की विजय का प्रतीक था। बिल्कुल सही कहा। ये असल में उस पूरी यात्रा का, उस संघर्ष का चरम था। जब राम, सीता और लक्ष्मण दिव्य पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे होंगे, वो नजारा ही अद्भुत रहा होगा। हाँ, और वो विमान भी, पुष्पक विमान, उसकी भी अपनी कहानी है। हाँ, वो कुबेर से रावण ने छीना था और फिर राम ने रावण पर विजय पाकर उसे प्राप्त किया। तो एक तरह से वो विमान भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया, जो उन्हें वापस ला रहा था। और अयोध्या नगरी कैसी सज गई होगी, कल्पना ही कर सकते हैं। हर घर में दिए, फूल, मालाएं, हवा में संगीत और लोगों का उत्साह। हर तरफ बस जय श्री राम, हमारे राजा लौट आए, यही गूंज रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन इस सारे उत्सव और शोर के बीच एक क्षण है जो दिल को छू जाता है। वो है भरत का राम से मिलना। हाँ, भरत, जो इतने सालों से साधारण वस्त्रों में राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर एक तपस्वी की तरह राज्य चला रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने सत्ता को कभी अपना अधिकार समझा ही नहीं। उनके लिए वो एक पवित्र जिम्मेदारी थी, राम की अमानत थी। और जब वो दौड़ कर आते हैं, आंखों में आंसू लिए, और वो पादुकाएं राम के चरणों में रखते हैं, उफ, वो सिर्फ भाइयों का मिलन नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा, त्याग और सच्चे राजधर्म का प्रतीक है। और राम का उन्हें उठाकर गले लगाना, वो जैसे भक्ति और त्याग को ही शासन का आधार मान लेना था। बहुत सुंदर। इसके बाद फिर राज्याभिषेक की विधिवत तैयारियां शुरू होती हैं ना, ऋषि वशिष्ठ के माध्यम से। जी, ऋषि वशिष्ठ शुभ मुहूर्त निकालते हैं और फिर पूरे राज्य में तैयारियां होती हैं। पवित्र अनुष्ठान, वैदिक मंत्र। मतलब सिर्फ महल में नहीं, पूरा राज्य शामिल था इसमें। हाँ, यही तो खास बात है। महल सजता है, हाथी घोड़े सजाए जाते हैं, लेकिन साथ ही वो सब भी मौजूद हैं जिन्होंने वनवास और युद्ध में साथ दिया था, जैसे हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बुवान। ये सभी वानरवीर गर्व से वहां उपस्थित थे। ये दिखाता है कि राम का शासन कितना समावेशी होने वाला था। योग्यता और निष्ठा का सम्मान, चाहे कोई कहीं से भी हो। फिर वो मुख्य क्षण आता है, राज्याभिषेक हॉल, रत्नों से जड़ा वो स्वर्ण सिंहासन। और उस सिंहासन पर राम और सीता विराजते हैं। गुरु वशिष्ठ पवित्र नदियों के जल से राम का अभिषेक करते हैं, मंत्रोच्चार के बीच। चारों तरफ फिर से जय श्री राम के नारे गूंज उठते होंगे। बिल्कुल। वो अभिषेक केवल एक राजा का नहीं था, वो धर्म और न्याय का अभिषेक था, एक नए युग का आरंभ था। और अभिषेक के ठीक बाद राम जो करते हैं, वो उनके चरित्र को और महान बना देता है। सही कहा। वो उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने उनके संघर्ष में साथ दिया। सबसे पहले हनुमान को बुलाते हैं। क्या कहते हैं राम हनुमान से? कहते हैं कि राम इतने भावुक थे कि बोले, हनुमान, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी निष्ठा, इसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय मेरे अपने और मेरी कृतज्ञता के और कुछ नहीं है। और फिर वो हनुमान को गले लगा लेते हैं। वाह, ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, कृतज्ञता और प्रेम में है। बिल्कुल। वो आलिंगन, सेवा और निस्वार्थ भक्ति का सर्वोच्च सम्मान था। फिर वो विभीषण और सुग्रीव का भी सम्मान करते हैं। विभीषण को उनकी धार्मिकता के लिए, सुग्रीव को उनकी मित्रता के लिए। ये स्थापित करता है कि राम का राज्य न्याय और मैत्री पर आधारित होगा। और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की। हाँ, राम राज्य, एक ऐसा शासन जहां शांति थी, सत्य था, न्याय था। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, यहाँ तक कि प्रकृति भी जैसे साथ दे रही थी। हर मौसम में फल देते थे, किसी को कोई डर या कोई कमी महसूस नहीं होती थी। ऐसा ही वर्णन मिलता है। हर नागरिक धर्म के साथ, संतोष के साथ जीता था। और इसमें माँ सीता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी करुणा। जी, उनकी करुणा और ममता ने राम के न्याय को एक मानवीय स्पर्श दिया, उसे संतुलित किया। राम राज्य केवल नियमों का शासन नहीं था, वो संवेदना और देखभाल का भी शासन था। शक्ति और कृपा का अद्भुत संतुलन। तो संक्षेप में कहें तो राम का राज्याभिषेक सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक आदर्श शासन का, एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि नेतृत्व विशेषाधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है।
सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है, उन्हें ऊपर उठाने में, करुणा में है। ये मूल्य, आपसी सम्मान, न्याय, करुणा, सेवा, ये तो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत आज के समय में हमें कहाँ दिखाई देते हैं? क्या ऐसे नेतृत्व या समुदायों का अनुभव हमें होता है जहाँ ये मूल्य जीवित हों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगली बार हम इस सीजन के समापन अध्याय के लिए मिलेंगे, रामायण का दर्शन, आज के लिए सबक। हम रामायण से मिलने वाले शाश्वत ज्ञान पर और गहराई से विचार करेंगे। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान राम का प्रकाश हम सबके मार्ग को शांति और सत्य की ओर ले जाए। नमस्ते।